बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों और बुजुर्गों। आज हम बयान कर रहे हैं कि किस तरह अबू इसहाक मोहम्मद बिन हारून और रशीद, जो बाद में अल-मुतसम बिल्ला के नाम से मशहूर हुए, खिलाफत अब्बासी के 8वें खलीफा बने। तारीखी तनाजर में सियासी चालों और ज़ाती सवात के मुताबिक इस्लामी तारीख में अब्बासी खिलाफत के 8वें खलीफा के तौर पर इस अहम किरदार के लिए यह तालीमी मालूमाती वीडियो खिलाफत अब्बासिया के सबसे ज़्यादा बाअसर दौरों में से एक के बारे में आपकी समझ में इजाफा करेगी और आपको इस ख़ानदान के बारे में कीमती मालूमात फराहम करेगी, जिसने क़ारून वस्ती के इस्लामी दुनिया की तश्कील की। अगर आप मवाद को रोशन करने में करते हैं तो ऐसे दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें जो तारीख से मोहब्बत करते हैं और इल्म की आरजू रखते हैं, ताकि वो भी मुतफीज हो सके। अल-मामून ने अपनी जानशीनी के लिए कोई सरकारी इंतजाम नहीं किए। इसका बेटा अल-अब्बास हुकूमत करने के लिए काफ़ी बूढ़ा था और बाज़ंतीनियों के साथ सरहदी जंगों में कमांडर का तजर्बा हासिल कर चुका था, लेकिन इसका नाम वारिस नहीं था। अल-तबरा के बयान के मुताबिक बिस्तर मर्द पर अल-मामून ने एक खत लिखा जिसमें अब्बास के बजाय अपने भाई को अपने जानशीन नामजद किया गया और अबू इसहाक को 9 अगस्त को खलीफा के तौर पर तस्लीम किया गया, जिसके बाकायदा नाम के साथ था अल-मुतसम। मुकम्मल तौर पर अल-मुतसम बिल्लाह, जो खुदा के पनाह मांगता है, इसका लफ्ज़ी माना है। ये जानना नामुमकिन है कि आया ये हकीकी वाक़यात की अक्कासी करता है या ये ख़त एक इजाद था और अबू इसहाक ने महज इससे फ़ायदा उठाया। अपने मरते हुए भाई के साथ इसकी कुर्बत और अल-अब्बास अदम मौजूदगी खुद को तख्त तक पहुंचाने के लिए, चूँकि अबू इसहाक बाद में आने वाले तमाम अब्बासी खुलफा के जद्द अमजद थे। बाद के मुअर्रिखीन ने इनके इल्हाक के जवाज़ पर सवाल उठाने की बहुत कम ख्वाहिश ज़ाहिर की, लेकिन ये वाज़ह है कि इनकी पोजीशन महफूज नहीं थी। फौज के एक बड़े हिस्से ने अल-अब्बास की हमायत की और सिपाहियों का वफद भी इसके पास गया और इस नया खलीफा करार देने की कोशिश की। सिर्फ इस वक्त जब अल-अब्बास ने इससे इनकार किया, ख्वाह वो कमजोरी की वजह से हो या खाना जंगी से बचने की ख्वाहिश की वजह से, और खुद अपने चचा की बैत की। सिपाहियों ने मुतसम की जानशीनी को तस्लीम किया। इस पोजीशन का मजीद सबूत इस हकीकत से मिलता है कि अल-मुतसम ने फौरी तौर पर मुहिम खत्म कर दी तुर्क और अपने फौज के साथ बगदाद वापस चला गया, जहां वो 20 सितंबर को पहुंचा। वो बुनियादी तौर पर तुर्क गुलाम सिपाहियों पर मुश्तमिल एक निजी फौज के तश्कील के जरिए शोहरत हासिल करने लगा। ये इसके सौतीले भाई खलीफा अल-मामून के लिए कारआमद साबित हुआ, जिसने अल-मुतसम और इसके तुर्क मुहाफिज को रियासत में दिगर ताकतवर मुफाद परस्त ग्रोहों का मुकाबला करने के साथ साथ बागियों बाज़ंतीनी सुल्तानत के खिलाफ मुहम्मद में भी मुलाजमत दी। अगस्त 833 में जब अल-मामून की मुहिम के दौरान गैर मुतवक्का तौर पर मौत होगी तो अल-मुतसम को इसके जानशीन के लिए मुकर्रर कर दिए। इसलिए अल-मामून के बेटे अल-अब्बास के दावों को मुस्तरद कर दिया। अल-मुतसम ने अपने भाई की बहुत सी पॉलिसियों को जारी रखा, जैसे तहरियों के साथ शराकतदारी, जिन्होंने अब्बासियों की जानब से खरासान और बगदाद पर हुकूमत की। ताकतवर कादियानी अहमद बिन अबी दाऊद की हमायत से इसने मुतज़ल्ला के अकली इस्लामी नजरिए को नाफज किया और इसके मुखालफिन पर जुल्म और सतम को अंकनोर शेम मियाना के जरिए जारी रखा। अगरचे ज़ाती तौर पर अदबी सरगर्मियों में दिलचस्पी नहीं रखते थे, लेकिन अल-मुतसम ने अल-मामून के तहत शुरू होने वाली साइंसी निशाना सानिया को भी परवान चढ़ाया। दूसरे तरीकों से इसका दौर इस्लामी तारीख में एक रुखसती और एक अहम लम्हे की निशानदेही करता है, जिसमें फौज और ख़ास तौर पर इसके तुर्क मुहाफ़िज़ों पर मरकूज एक नई हिकमत की तश्कील हुई। 836 में सामरा में एक
नया दारुल हुकूमत कायम किया गया ताकि नई हुकूमत की अलामत हो और इसे बगदाद के परेशान कुन अब्बाते से हटा दिया जाए। खलीफा हुकूमत की ताकत को मरकजियत के अकादम के जरिए बढ़ाया गया, जिसने समारा में सीनियर सिविल और फौजी हकाम के एक छोटे से ग्रुप के हक में सूबाई गवर्नरों की ताकत को कम कर दिया और रियासत का मालियाती सामान ज्यादा से ज्यादा इसकी देखभाल के लिए वक्फ हो गया। पेशा वाराना फौज जिस पर तुर्कों का गलबा था, अरब और ईरानी इशराफिया जिन्होंने अब्बासी रियासत के इब्तदाई दौर में अहम किरदार अदा किया था, तेजी से पसमंदा होते चले गए और 838 में अल अब्बास के हक में अल मुतसम के खिलाफ एक नाकाम साजिश के नतीजे में इनके सफों को बड़े पैमाने पर खत्म कर दिए गए। इससे तुर्कों और इनके परस्पर लीडरों वासफ और बगा की पोजीशन मजबूत हुई। अल मुतसम ने अंदरूनी हल्के का एक और मुमताज रुकन का शहजादा अल्फशीन दरबार में अपने दुश्मनों का शिकार हो गया और इसका तख्ता उल्टकर कत्ल कर दिया गया। तुर्कों के अरूज के नतीजे में आखिरकार सामरा में अनारकी की मुश्किलात पैदा हो गई और 10वीं सदी के वस्त में अब्बासी इक्तदार के खात्मे का बायस बनेगा। लेकिन अल-मुतसम के जरिए शुरू किए गए गुलाम पर मुबनी निज़ाम को वसी पैमाने पर अपनाया जाएगा। पूरी मुस्लिम दुनिया में अल-मुतसम का दौर मुसलसल जंगों से निशान ज़दा था। दौर हुकूमत के दो बड़ी दाखिली मुहम्मद बाईजान और बाइक फोरम और दिन की तवील अरसे से जारी खरामानी बगावत के खिलाफ थी, जैसे 835 और 837 में अल-अफशीन ने कुचल दिया था और तबरस्तान के खुद मुख्तार हुक्मरान माज़बार के खिलाफ था, जिसने तहरा के साथ झड़पें की थी। खरासान का गवर्नर और बगावत पर उठ खड़ा हुआ, जबकि इसके जर्नलों के अंदरूनी बगावतों के खिलाफ जंग की क़यादत की। अल-मुतसम ने खुद इस दौर की बहुत बड़ी बारूनी मुहिम की क़यादत की। 838 में बाज़ंतीनी सुल्तनत के खिलाफ इसके नौजवान फौजों ने शहंशाह थियोफरस को शिकस्त दी और अमोरियम शहर पर कब्जा कर लिया। अमोरियम मुहिम को बड़े पैमाने पर मनाया गया और ये खलीफा के प्रोपगंडे की बुनियाद बन गया, जिसके लिए अल-मुतसम की एक जंगजू खलीफा के साख को मजबूत किया। तो दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।